हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचकेएम टेक वर्ल्ड। तो इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं ग्रुप बाय क्लॉज के बारे में कि ग्रुप बाय क्लॉज क्या होता है सीक्वल में या मायस्क्वल में। हर जगह इसका सिंटैक्स लगभग सेम ही होता है सीक्वल मायस्क्वल में। तो इसका क्या यूज है और इसका हम लोग क्यों यूज करते हैं, हम लोग इस वीडियो में जानेंगे और एक क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे जिसकी मदद से आप लोगों को क्लियर आइडिया लग जाएगा ग्रुप बाय क्लॉज क्या होता है। ठीक है, तो बेसिकली मान लीजिए ये आपका मैं पहले तो यहाँ पे एक टेक्स्ट आप लोगों को समझा दूंगा, फिर मैं इसको सिक्वल में भी रन करके देखूंगा, सिक्वल सर्वर में वहां पे रन करता है कि नहीं। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे आपका कोई टेबल है। ठीक है, टेबल में जैसे स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट है जिसके ब्रांच दिए हुए हैं, ये स्टूडेंट इस ब्रांच में है। अब मान लीजिए आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच ब्रांच। मतलब ऐसा कोई पूछ लिया आपसे कि इस सीक्वल का टेबल है, चलिए आप हमको बताइए कि इस टेबल में कितना बच्चा आईटी से है, कितना बच्चा सीएससी से है, कितना बच्चा मैकेनिकल से है, कितना बच्चा सिविल से है। मतलब आपको यहाँ पे पूछ दिया ऐसे। अब आप कुछ लोग आप सोचेगा यहाँ पे हम आईटी लगा देते हैं, आईटी बोलता हूँ मैं, आप सोचेगा यहाँ पे हम क्या करेंगे, वेयर कंडीशन लगा देंगे। वेयर कंडीशन कैसे लगाएगा आप यहाँ पे, फिर पहले आप क्या लिखिएगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम या सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट या सेलेक्ट काउंट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर ब्रांच इज इक्वल्स टू आईटी। तो यहाँ पे आईटी का निकलेगा। तो फिर उसके बाद फिर आपको ऐसे 5-6 बार आपको करना पड़ेगा। फिर उसके बाद ऐसे ऐसे जितना बार, मान लीजिए आपको 50 ब्रांच होगा, 50 बार आप ऐसे वो सेलेक्ट स्टेटमेंट वेयर क्लाउज में चलाइएगा। तो वो सही नहीं तरीका है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ इस सब तरीके में हम लोग ग्रुप बाय क्लॉज का यूज करते हैं। बेसिकली ग्रुप बाय क्लॉज क्या करेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं ब्रांच कॉलम पे ग्रुप बाय क्लॉज लगा रहा हूँ। तो ग्रुप बाय क्लॉज क्या करेगा, इसमें पूरा जो भी सिमिलर टाइप के डेटा होंगे उसको ग्रुप कर लेगा। मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या क्या सिमिलर है, जैसे मान लीजिए एक तो हो गया हमारा आईटी, आईटी के अलावा सीएससी, मैकेनिकल, सिविल। तो यहाँ पे जितना भी अलग अलग तरीके का डेटा दिखेगा सबको ग्रुप कर लेगा एक जगह। और ग्रुप करने के बाद आप उस पर ऑपरेशन लगा सकते हैं। जैसे मैं मान लीजिए आप ग्रुप कर लिया, ये ग्रुप बाय क्लास से क्या हुआ, आईटी एक ग्रुप में, जितना भी आईटी का है सारा एक ग्रुप में आ जाएगा। जितना सीएससी है वो सारे एक ग्रुप में आ जाएंगे, जितना मैकेनिकल है सारे एक ग्रुप में आ जाएंगे। जितना जितना भी मल्टीपल नंबर ऑफ ब्रांच रहे सबको कोई मतलब नहीं है। ग्रुप बाय क्या करेगा, जितना भी उसको अलग अलग तरीके का मिलेगा, डिफरेंट टाइप के मिलेंगे, तो सबको क्या करेगा, ग्रुप कर लेगा। ग्रुप में सिमिलर टाइप डेटा को ग्रुप कर लेता है। तो फिर उसके बाद आप काउंट यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लगाता हूँ, ग्रुप बाय का सिंटेक्स आपको समझ में आएगा। जैसे मैं यहीं पे करता हूँ, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको मैं थोड़ा सा इसको रिमूव कर लेते हैं, ये सब जो मैंने लिखा है। अब मान लीजिए यहाँ पे क्या हम करते हैं, हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखते हैं। कैसे लिखेंगे हम, सेलेक्ट, फिर उसके बाद यहाँ पे अभी क्या लिखना है आपको अभी पता चलेगा। ठीक है, यहाँ पे लिखिए फिर सेलेक्ट, बीच में अभी क्या सेलेक्ट करना है बताऊंगा अभी। यहाँ पे लिखिए फ्रॉम, मान लीजिए स्टूडेंट टेबल है, स्टूडेंट टेबल का नाम लिखिए स्टूडेंट। अब यहाँ पे आपको वेयर नहीं लगाना है, यहाँ पे आपको क्या लगाना है, ग्रुप बाय लगाना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ग्रुप बाय, ग्रुप बाय यहाँ पे देखिए स्पेस है। ठीक है, ग्रुप बाय, ग्रुप और स्पेस बाय। उसके बाद आपको ग्रुप बाय किस पे लगाना है, किस ग्रुप किस कॉलम के सारे डेटा को जो भी सिमिलर टाइप उसको आपको ग्रुप में करना है, एक साथ करना है। तो हमको ब्रांच जितनी यहाँ पे हमको ब्रांच पे ग्रुप बाय लगाना है, क्योंकि हमको यहाँ पे चाहिए क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन देख के समझना पड़ेगा कि यहाँ पे हमको इस स्टूडेंट चाहिए किसका, ब्रांच का। मतलब हमको ब्रांच को ग्रुप करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम ब्रांच पे क्या करते हैं, ग्रुप बाय लगा देते हैं। ब्रांच पे हम क्या किए, ग्रुप बाय लगा दिए। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से क्या होगा हमारा कि जितना भी ब्रांच का, जैसे मैंने वहां पे क्या लिखा है, ये हमारा मान लीजिए यहाँ पे अभी कुछ भी लिखा हुआ आप टेंशन मत लीजिए। तो ये ग्रुप बाय जब लगाए तो ये क्या होगा, यहाँ पे जितना भी सिमिलर टाइप का है सारा ऐसे ऐसे हो जाएगा। मैं अभी दो ही एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, जितना भी सिमिलर टाइप है वो ऐसे हो जाएगा। अब आप यहाँ पे लगा सकते हैं आपको क्या चाहिए, पर एक बात ध्यान रखिएगा, ग्रुप बाय में आपको वही स्टेटमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं, वही कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं जो कि ग्रुप बाय यहाँ पे आप लिखे हैं। ये नहीं कि आप यहाँ पे लिख दिए सेलेक्ट नेम कॉमा आईडी, या जो और भी कोई कॉलम होगा उसका नाम लिख दिए, वो नहीं लिख सकते आप। ग्रुप बाय में सिर्फ वही कॉलम लिख सकते हैं जो कि ग्रुप बाय जिस पे लगा है। मतलब यहाँ पे आप वही लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप, सेलेक्ट ब्रांच। इसके अलावा आप और कोई कॉलम का नाम यहाँ पे नहीं लिख सकते, सिर्फ उसी को लिख सकते हैं जो कि जिसपे ग्रुप बाय लगा है। अब यहाँ पे अब और इसके अलावा यहाँ पे हम लोग एग्रीगेट फंक्शन लिख सकते हैं, एग्रीगेट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। एग्रीगेट फंक्शन के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था, वो बहुत ही ऐसे अकेले यूज कीजिएगा उसका कोई मतलब नहीं है, पर ग्रुप बाय के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है हमारा एग्रीगेट फंक्शन। तो हम क्या कर सकते हैं, एग्रीगेट फंक्शन का यहाँ पे यूज कर सकते हैं। कैसे, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सेलेक्ट ब्रांच,
कॉमा। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे ऐसे ऐसे सब इससे इससे पूरा ये मान लीजिए आप मात्र अभी कोई कुछ नहीं चलाए हैं, सिर्फ इतना दूर चलाए हैं, तो इससे क्या डेटा डिस्प्ले होता है मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, मैं सिक्वल ओपन करता हूँ, सिक्वल ओपन करता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मेरा एक स्टूडेंट नाम, यहाँ पे मेरा एक स्टूडेंट नाम का टेबल है, मैं इसको रन करता हूँ अभी नॉर्मल। ठीक है, इसको अगर आप एग्जीक्यूट कीजिएगा तो ये मेरा डिस्प्ले होगा। मैं कनेक्ट कर लेता हूँ ये थोड़ा अपना सिक्वल सर्वर से। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे कनेक्शन। ठीक है, ये हमारा स्टूडेंट टोटल। उसके बाद अब मान लीजिए मैं यहाँ पे ग्रुप बाय लगाता हूँ, ग्रुप बाय किस पे लगाना है हमको, यहाँ पे ब्रांच पे लगाना है। ठीक है, पर यहाँ पे मैंने क्या बताया, सिर्फ आप उस वही यहाँ पे लिख सकते हैं जो कि जो भी कॉलम का नाम आप ग्रुप बाय के साथ यूज किए हैं। ठीक है, मैं इसको रन करता हूँ अभी, पहले इसको देखता हूँ उससे क्या आउटपुट आता है। इससे आप देखिएगा जो भी इसमें मतलब सिंगल सिंगल, जैसे यहाँ पे ऐसा समझिए डिस्टिंक्ट जो भी है इसमें डिस्टिंक्ट, वो एक तरह से आ जाएगा यहाँ पे। देखिए यहाँ पे जैसे CSE ETC IT मैकेनिकल, यहाँ पे सारा कुछ आ गया। पर इसके साथ अगर आप मान लीजिए कोई दूसरा कॉलम हम यूज कर लेते हैं, जैसे हम नेम यूज कर लेते हैं, ठीक है, नेम कॉलम यूज कर लेते हैं, तो देखिएगा इसमें एरर आएगा। क्या आएगा, देखिए आइदर एग्रीगेट फंक्शन यहाँ पे और द ग्रुप बाय क्लाउज, मतलब सिंपल सा ये बता रहा है। यहाँ पे सिंपल आप ग्रुप बाय क्लाउज के साथ जो भी कॉलम का आप यूज किए हैं वो यूज कर सकते हैं, या एग्रीगेट फंक्शन यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप नेम यूज नहीं कर सकते, हम एग्रीगेट फंक्शन यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं इसको अलग अलग कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ पहले सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, इससे आप लोग क्लियर आइडिया लगेगा। इसको हम रन करते हैं, तो यहाँ देखिएगा यहाँ पे ये पूरा जो ग्रुप हो चुका है। अब अगर हम यहाँ पे काउंट लगाते हैं, काउंट ब्रांच, ठीक है, काउंट ब्रांच हम करते हैं, या काउंट यहाँ ब्रांच का जरूरत भी नहीं है, काउंट स्टार कर दीजिए आप। तो ब्रांच यहाँ पे जो ग्रुप हुआ, जैसे यहाँ पे आईटी जो ग्रुप किया है, जितना भी आईटी होगा वो सारा काउंट हो जाएगा। यहाँ पे सीएससी जितना भी होगा वो पूरा काउंट हो जाएगा, जैसे आईटी ईटीसी जितना होगा वो पूरा काउंट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इसको हम रन करते हैं, देखिएगा यहाँ पे क्या होता है। ग्रुप बाय क्लास से क्या हुआ, पहले तो ये पूरा ग्रुप हो गया, ये हमारा ग्रुप एक तरह से जितना भी सीएससी है वो एक ग्रुप में आ गया। फिर वो क्या करेगा, यहाँ फिर हम लोगों ने काउंट लगा दिया, काउंट काउंट स्टार। तो क्या होगा इससे, इस सीएससी ग्रुप में जितना भी लोग होगा वहां पे यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया, ईटीसी में जितना भी लोगों का यहाँ पे आ गया नाम, मैकेनिकल में जितना होगा यहाँ पे आ गया, आईटी में जितना होगा यहाँ पे आ गया। तो बेसिकली ऐसे ही आप लोग ग्रुप बाय क्लॉज का यूज कर सकते हैं, और ग्रुप बाय क्लॉज का मतलब बेसिकली यही होता है। और ये एक बार ध्यान रखिएगा, जनरली जहां पे आपको पूछेगा इस तरह का क्वेश्चन, जहां पे आपको लगेगा कि किसी को हमको ग्रुप करना हो, जैसे यहाँ पे पूछ दिया फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच ब्रांच, ठीक है, तो यहाँ पे आपको लग रहा नहीं रहा है कि हमको ब्रांच को पहले ग्रुप करना पड़ेगा, फिर उसमें से हमको टोटल निकालना पड़ेगा स्टूडेंट। या मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन पूछ दिया, हम जानते हैं कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, तो ये कोई क्वेश्चन आपसे पूछ दिया फाइंड द, ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ दिया कि फाइंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन ईच डिपार्टमेंट, तो हर एक डिपार्टमेंट को पहले आपको ग्रुप करना पड़ेगा, उसके बाद उसमें जितना नंबर ऑफ एम्प्लॉय है उसको हम लोग काउंट कर लेंगे। ठीक है, उसी तरह ऐसे क्वेश्चन हो सकता है। तो यही है बेसिकली ग्रुप बाय क्लॉज। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।